Well, dear students, today we shall take on the next topic. Uh, I am Professor Sirshad Hussain from Degree College Mender. Today we shall discuss Kingdom Protista. Kingdom Monra जो कल हमने पढ़ा था उसको हम यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट कहते हैं, जबकि किंगडम प्रोटिस्टा को हम यूनिसेलुलर यूकैरियोट कहते हैं। सो इसमें सारे के सारे वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो एक सेल के बने हों और यूकैरियोटिक सेल भी हों। यूकैरियोटिक सेल की कल मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि ऐसे सेल्स जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी हो और जिसमें बाकी सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, मेम्ब्रेन बीरिंग ऑर्गेनेल्स हों। सो जब एक साइड पे, जैसे एक सेल है सामने आपकी यूग्लिना, यूग्लिना की एक साइड पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो सेल की मेम्ब्रेन है। इसके अंदर ये आप न्यूक्लियस देख सकते हो, ये एक दूसरी मेम्ब्रेन है। तो ये डबल एनवेलप सिस्टम कहलवाता है। जबकि प्रोकैरियोट में बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर कोई भी ऐसे ऑर्गेनेल नहीं होती जिसकी ऊपर मेम्ब्रेन हो। सो उसको हम सिंगल एनवेलप सिस्टम कहते हैं। अब प्रोटिस्टा में प्रोड्यूसर्स भी आते हैं। प्रोड्यूसर्स में हमारे पास प्रोटिस्टियन एल्गी लाइक यूग्लिना, ये जो नीचे आपको डायग्राम दिखाई गई यूग्लिना की है। यूग्लिना लाइक फ्लैजिलेट्स बिकॉज यू कैन सी कि यूग्लिना के पास एक लॉन्ग फ्लैजिला है। इसमें डायनोफ्लैजिलेट्स भी आते हैं, डायटम्स भी आते हैं। सो प्रोटिस्टियन एल्गी के एग्जांपल हैं यूग्लिना लाइक फ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड डायटम्स। डायनोफ्लैजिलेट्स का मतलब दोज ऑर्गेनिज्म विच विल बियर टू फ्लैजिला। ये हैं एग्जांपल प्रोड्यूसर्स की कि अमंग प्रोटिस्टा यू मे हैव प्रोड्यूसर एंड यू मे हैव कंज्यूमर आल्सो। कंज्यूमर में आपके पास एग्जांपल हैं स्लाइम मोल्ड्स की, प्रोटोजोन्स की। ये हैं डायटम्स। ये एक्वेटिक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर कॉल्ड एज डायटम्स। डायटम बेसिकली एल्गी का एक मेजर ग्रुप है और ये कॉमन मोस्ट कॉमन टाइप के फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स means those planktons which have the capacity to photosynthesize. So that is why they resemble with the plants. So they are called as phytoplanktons. Diatoms maximum unicellular होते हैं। दो बहुत सारे यूनिसेलुलर कई बार इकट्ठे कॉलोनीज भी बनाते हैं और कई बार वो इकट्ठे होकर एक लॉन्ग फिलामेंट भी बनाते हैं, रिबन लाइक या फैन लाइक या जिगजैग फैशन में या स्टार लाइक। बट एनी हो, ये सारे के सारे इंडिविजुअल सेपरेट सेल होते हैं, कभी कभार ये इकट्ठे रहते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स द ऑर्गेनिजम्स हैविंग टू फ्लैजिला, आप यहाँ देख सकते हो। इनकी एग्जांपल्स हैं, ऊपर मैंने आपको पिक्चर्स बताई हैं। इस टाइप के एक्वेटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको डायनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं। ये भी एक लार्ज ग्रुप है फ्लैजिलेट प्रोटिस्ट का। और कई बार इन डायनोफ्लैजिलेट्स को एक सेपरेट फाइलम का नाम भी दिया जाता है कि दे बिलोंग्स टू ए फाइलम डायनोफ्लैजिलेटा। ये मैक्सिमम मैरीन प्लैंक्टॉन्स हैं, मैक्सिमम, बट कुछ कुछ इसमें फ्रेश वाटर भी हैं। तो डायनोफ्लैजिलेट्स हुए या डायटम्स हुए, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें ये प्रोड्यूसर्स हैं। ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड किंगडम प्रोटिस्टा के सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हैं, सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं, मोस्टली एक्वेटिक हैं, मैक्सिमम पानी में रहने वाले हैं। जो पानी में रहने वाले हैं उनको प्लैंक्टॉन्स कहते हैं। प्लैंक्टॉन का मतलब ये होता है कि वो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, दोज एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स दैट ड्रिफ्ट विद वाटर मूवमेंट। कहने का मतलब कि पानी के चलने के साथ साथ वो चलते हैं, उनका अपना कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता जिससे वो चले। तो आपको याद रखना है कि प्लैंक्टॉन्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी की ड्रिफ्ट के साथ चलते हैं,
खुद वो लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं होता उनके पास जिससे वो चले। और ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ये चूंकि यूकैरियोट हैं तो दे हैव द डबल एनवेलप ऑर्गेनाइजेशन। जेनेटिक मटेरियल हमने मोनरा में पढ़ा था कि उनका सर्कुलर होता है, यहाँ पर लीनियर है, डबल स्टैंडर्ड है, हेलिकल है, और इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। इसके साथ साथ प्रोटीन्स भी होती हैं, और ये सारे का सारा जेनेटिक मटेरियल दैट मीन्स डीएनए ये एक न्यूक्लियस के बीच में होता है, जिसके साइड पे एक न्यूक्लियर एनवेलप होती है। और इसके ये डीएनए जो है डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स के बीच में पैक हुआ होता है। कल हमने पढ़ा था किंगडम मोनरा में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, यहाँ पर डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम है। और इसके बाद जितने भी हम किंगडम पढ़ेंगे उन सारे के सारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 3 किंगडम बाकी बचते हैं। उन सारों में डीएनए की जेनेटिक मटेरियल की यही शक्ल होगी, लीनियर होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, हेलिकल डीएनए होगा, और बहुत उसके साथ प्रोटीन्स भी मिली होंगी, और डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स में डीएनए पैक होता है। हमने कल पढ़ा था कि मोनरा में न्यूक्लियोलस नहीं होता, यहाँ पे न्यूक्लियस के बीच में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियोलस भी होता है। सेल ऑर्गेनेल्स वहां पर हमने पढ़ी थी कि सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन वो राइबोसोम्स 70s टाइप थे, यहाँ पर ये राइबोसोम्स 80s टाइप हैं। उसके अलावा बाकी ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी अपरेटस, ये सारे मौजूद होते हैं। और बहुत सारों में बहुत सारे जो किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेंट्रियोल भी होता है। सेल वॉल हमेशा तो नहीं प्रेजेंट होती, कल हमने पढ़ा था किंगडम मोनरा में सेल वॉल ऑलवेज प्रेजेंट होती है। इनमें जब भी होगी तो सेलुलोज की बनी होगी। वहां पर सेल वॉल जब प्रेजेंट होती थी तो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती थी। फ्लैजिला एंड सीलिया व्हेन प्रेजेंट, इट मींस सारे ऑर्गेनिज्म में नहीं होते, कभी कभार होते हैं। जब भी होंगे तो वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होंगे। कल हमने जो पढ़ा था उसमें सिर्फ मोनरा में सिर्फ फ्लैजिला होता है, और फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि हमने मोनरा में पढ़ा था कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहते हैं। न्यूट्रिशन, इनमें फोटोसिंथेटिक टाइप की न्यूट्रिशन भी होती है, ये कल हमने डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेटिक कैसी है। होलोट्राफिक भी होती है, सेप्रोट्राफिक भी होती है, पैरासिटिक भी होती है। कीमोसिंथेटिक इज लैकिंग, हमने कल देखा था कि जो मोनरा है, बैक्टीरिया हैं, वो ऑटोट्राफ में दो टाइप की थे, फोटो ऑटोट्राफ एज वेल एज कीमो ऑटोट्राफ। by utilizing the chemical energy released by breaking down of certain chemical bonds, तो यहाँ पर केमिकल कीमोसिंथेटिक इसमें नहीं होती। अगर ये फाइटोप्लैंक्टन्स हैं या ये जूप्लैंक्टन्स हैं, अगर फाइटोप्लैंक्टन्स हैं ये फ्री फ्लोटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर ये जूप्लैंक्टन हैं, फाइटोप्लैंक्टन सिंपली मींस प्लैंक्टन में ऑलरेडी बता चुका कि अगर यही ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनरा के, किंगडम प्रोटिस्टा के अपने खुद लोकोमोटरी ऑर्गेनिल्स ना हो इनके पास, और पानी की ड्रिफ्ट के साथ चलें तो ये प्लैंक्टन कहलाते हैं। अगर तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे दे आर फाइटोप्लैंक्टन, अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे, दे आर ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, तो उसको हम जूप्लैंक्टन कहलवाएंगे। इट मींस उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल लाइक है, दैट इज होलोजोइक। एनिमल लाइक की जो न्यूट्रिशन है उसमें वो चीज़ें अंदर ली जाती हैं, इंजेक्शन जैसे एनिमल्स खाते हैं, फिर अंदर डाइजेस्ट किया जाता है, फिर उनको ऑब्जर्व किया जाता है बॉडी के बीच में, और फिर उसको एसिमिलेट किया जाता है, और फिर बाद में जो वेस्ट मटेरियल है उसको ईजेस्ट बाहर सेल से निकाला जाता है। इस टाइप की जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ये एनिमल लाइक फीचर हों, इसको हम होलोजोइक कहते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोथ ये सेक्सुअल भी है, सेक्सुअल भी है इनमें।
Streaming movement of cytoplasm may occur in certain cases. It means as a rule, जैसे हर एक में नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे केसेस में स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है. So this was all about the kingdom Protista, the eukaryotic organisms, the unicellular eukaryotic organisms.